बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बच्चे की तड़प कर मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने जो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं थी और यही वजह है कि बोकारो ले जाने के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है। घटना के बाद परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इससे पहले भी केंद्रीय अस्पताल ढोरी पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। सुलाया इसको ने तो साहस से नहीं ले पा रहा था, ऐसे कर रहा था। तुम सबको बोल रहे मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है, मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है, बोल रहे सबको बोल रहे मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है। ऑक्सीजन का टंकी में ऑक्सीजन था कि नहीं, साहस नहीं ले रहा। फिर एक अचानक बंद हो गया ऑक्सीजन। अचानक सांस लेना ही बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया। ऑक्सीजन बंद हो गया। ऑक्सीजन रहने से ऑक्सीजन तो सांस तो लेबे कर। ये स्थिति है सीसल प्रबंधन की। मैंने अभी तुरंत एसडीओ साहब को मैंने इन्फॉर्मेशन कर दिया। उन्होंने भी कहा कि मानवता शर्मसार किया। मैंने डीएसपी साहब से बात की, उन्होंने भी कहा कि मानवता शर्मसार किया। मैंने जीएम से बात किया, उन्होंने कहा कि ये मानवता शर्मसार किया। डॉक्टर ने बाहर से देख लीजिए, एक ठेकेदारी के लिए पूरा बाहर से रंग रोगन हुआ है और अंदर सारा खोखला। सारा डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस में परेशान है और वो लोगों ने वहां भेजता है जहाँ पर उसको कमीशन मिलता है। बोकारो में ऑक्सीजन नहीं मिलने से बच्चे की तड़प कर मौत के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद सीसीएल प्रबंधन ने मामले की जांच के अब आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। प्रबंधन से आए हुए हमारे जो स्टाफ ऑफिसर इंचार्ज हैं वो आए हैं, उनसे बात हो गई है। जो चूंकि वो जो भी होगा ये लोग करेंगे उसको। एक्चुअली वो इमरजेंसी में वो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। उनको लगता है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, वो ऐसी बात नहीं है। ऑक्सीजन कम, कोई तो ऑक्सीजन सिलेंडर में घुस के ये नहीं देख सकता कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। इतना ऑक्सीजन होती है कि आप बोकारो आराम से जा सकते हो, उसके अलावा भी ऑक्सीजन बचे। देखिए, बात हुई है, उनका जो डिमांड है उस पर बातें की गई हैं और हमारी कमेटी भी गठित हो चुकी है। मामले की जांच की जा रही है और ये जांच तब तक संभव नहीं है जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए। तो सबसे पहले तो हम लोगों की कोशिश है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए, उसके बाद जो भी दोषी होगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से नक्सलियों पर सुरक्षा बल के जवान भारी पड़े। पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। केड़ाबीर जंगल के पास मुठभेड़ में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसमें सुरक्षा बल को भारी पड़ता देखकर नक्सली यहां से मौके से फरार हो गए। नक्सलियों के फरार होने के बाद इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। तो इस वक्त केड़ाबीर के पास जंगलों में, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान जंगल का फायदा उठाकर नक्सली यहां से भागने में कामयाब रहे और इस वक्त इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच जारी है। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां माओवादियों का सबसे बड़ा सरेंडर इस वक्त सामने। हथियारों के साथ नक्सली सरेंडर करेंगे। 25 नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त रांची से आ रही है, सारंडा के बिहड़ों से निकलकर नक्सली अब सरेंडर करते हुए दिखेंगे। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस मुख्यालय में ये सरेंडर हो सकता है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि तकरीबन 25 नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर सकते हैं और इसे अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये सरेंडर कब तक हो सकता है, इससे लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जो जानकारी है 1 से 2 दिनों के भीतर जो है ये बड़ा जो आत्मसमर्पण है नक्सलियों का, ये देखने को मिल सकता है।
झारखंड पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और खासतौर से जो जानकारी है, जो नक्सली हैं वो बीड़ों से पुलिस के पास भी पहुंचेंगे और जो 25 नक्सली हैं जिसमें ज्यादातर जो है वो इनामी नक्सली शामिल हैं, उनके द्वारा अपने अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनके साथ हुए आत्मसमर्पण करेंगे, जिसमें जो जानकारी अब तक हमें सोर्सेज के हवाले से मिली है उसके अनुसार इन नक्सलियों के पास LMG, AK-47, इंसास, SLR जैसे तमाम आधुनिक हथियार मौजूद हैं और वो अपने हथियार के साथ ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो फिलहाल जो इसके लेकर कवायदें हैं वो तेज कर दी गई हैं। नक्सलियों के परिवार के संपर्क में काफी दिनों से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी जुटे हुए थे और लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरह से जो नक्सली है वो मुख्य धारा में जुड़े। तो ऐसे में अगर ये बड़ी सफलता पुलिस को मिलती है तो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अब तक के झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर जो है वो आज तक नक्सलियों का एक साथ नहीं हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी रण सजता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा कर सियासी माहौल को गरमा दिया है। इधर कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने खेला की आशंका जाहिर की, जिस पर जेएमएम और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अंतरात्मा की आवाज सुन करके झारखंड में अगले महीने यानी जून में होने वाले राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। सीटों के आंकड़े से देखें तो एक सीट के लिए 28 वोट चाहिए। एनडीए के पास 23 वोट है, लेकिन सियासत गर्मा गई बाबूलाल मरांडी के बयान से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी और उसकी जीत भी होगी। अंतरात्मा की आवाज सुन करके और फिर मोदी जी को लोग साथ देंगे। तो वो अंतरात्मा की आवाज कौन सुनेगा सर? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, कौन आएगा? तो कोई भी सुनेगा, उसमें क्या। वोट मतदान तो गुप्त होता है। बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया तो जेएमएम ने उस पर पलटवार करने में देरी नहीं की और अंतरात्मा की आवाज वाले बयान पर तंज भी कसा। कितने बड़े बड़े थैली का आदान प्रदान की योजना है, क्योंकि बाबूलाल जी सब स्टेज से गुजरे हुए हैं, अनुभव उनको काफी है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के रण पर गौर करें तो यहाँ चुनाव के हॉर्स ट्रेडिंग की काली छाया हमेशा मंडराती रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने बड़े उद्योगपति के साथ सीएम और बीजेपी की डील होने पर इशारा करते हुए खेला होने की भी आशंका जताई। बीजेपी के पास 21 आंकड़े, 21 विधायक हैं और 21 के बाद वो किस तरह से सोच सकता है कि वो एक सीट राज्यसभा का उसको मिल जाएगा? असंभव है। पर इसके बाद भी ये चर्चा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातें हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मानते हैं कि अकेले अपने दम पर राज्यसभा जाने की क्षमता कांग्रेस के पास नहीं है। टॉप लेवल पर जेएमएम से बात जारी है। वहीं जेएमएम ने बलमुचू के बयान पर इशारे में नाराजगी भी जता दी। तो कांग्रेस प्रयास करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीट मांगने का, फिर बातचीत होगी। बातचीत में कई तरह के डील होते हैं। सांगठनिक जिम्मेवारी यदि किसी पर है तो उसी को बात करने से शोभा देता है, अन्यथा राजनीतिक वाचालता तो सबको करना आता है, तो इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। पूरे मामले में केंद्र बिंदु में आई बीजेपी ने आला कमान पर चुनाव को लेकर अंतिम फैसला छोड़ दिया है। राज्यसभा जो लोग जाते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को रखते हैं और इसलिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, जब राज्यसभा चुनाव का यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा तो सही फैसला सही समय पर लिया जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का रण तैयार हो रहा है। 2 सीट पर किसे मिलेगा मौका, कौन मारेगा जीत का चौका और कौन सी पार्टी हाथ मलते रह जाएगी, कुछ ही दिन बाद इस सस्पेंस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट।
झारखंड सरकार के चुनावी वादे धरातल पर अब भी नहीं उतरे हैं। कुछ वादे जरूर पूरे हुए, लेकिन कुछ वादों के पूरा होने का इंतजार आज भी झारखंड की जनता कर रही है। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने वादे पूरे होने की दलील दी। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बने लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी सरकार के कई चुनावी वादे पूरे नहीं हुए हैं। सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी हमलावर दिखती है और जनता की जगह दलालों से किए वादे पूरे करने का आरोप लगा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है, इन्होंने अपने सभी वादों को पूरा किया है, पर असल में इन्होंने वादों को पूरा किया जो वादा इन्होंने जनता से नहीं बल्कि दलालों से किया था, भ्रष्ट अफसरों से किया था। कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने मैया सम्मान सहित कई योजना का जिक्र किया और विपक्ष पर सरकार के काम पर केवल सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए पलटवार भी किया। कुछ चीजें हैं जो अब तक नहीं पूरा हो पाया है। हमें लगता है कि धीरे धीरे सरकार इन तमाम वायदों को पूरा करेगी। वहीं जेएमएम ने हेमंत सोरेन सरकार को चुनावी वादों को लेकर संवेदनशील होने का दावा किया और विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए जवाब देने से भी इनकार कर दिया। 2 साल के लगभग कार्यकाल और अब चीजें आपको एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगी, तो हमारा जो निश्चय पत्र है उस निश्चय पत्र पर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। खस्ताहाल आर्थिक हालत, राजस्व संग्रहण में आई कमी और केंद्र से सहायता का अभाव, ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से चुनावी वादे पूरे करना हेमंत सोरेन सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं दिखती। जनता को इंतजार है चुनावी वादे पूरे होने का, लेकिन तब तक सियासी वार और पलटवार का भी दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट।